आइए आज हम बात करते हैं सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम की। तो देखिए सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम क्या होता है, यहाँ पे हम दिखाएं आपको। ये देखिए ये हमारी आर्च ऑफ एओर्टा है और इससे देखिए हमारी लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी निकलती है। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी ये है और ये देखिए लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी से हमारी वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है। और इधर का आप देखेंगे तो ये देखिए ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक है और ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से ये देखिए कैरोटिड आर्टरी होगी, कॉमन कैरोटिड, ये कॉमन कैरोटिड दोनों तरफ की। और ये जो है हमारी सब क्लेवियन आर्टरी है और इस सब क्लेवियन आर्टरी से आप देखिए ये जो होती है हमारी वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है। ठीक है, तो इस साइड हमको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। ये हमारे लेफ्ट साइड में ये देखिए डायरेक्ट हमारे आर्च ऑफ एओर्टा से सब क्लेवियन आर्टरी निकलती है और इसी सब क्लेवियन आर्टरी से देखिए हमारी वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। तो यहाँ पे हमको नैरोइंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो सब क्लेवियन आर्टरी का प्रॉक्सिमल पार्ट है यानी फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे नैरोइंग देखने को मिलेगा। इस वजह से ब्लड फ्लो की डायरेक्शन देखिए इधर से इधर नहीं हो पाएगी उतनी, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो की डायरेक्शन देखिए जब एक्सजरेशन होगा ना, तो यहाँ से देखिए ये राइट वर्टिब्रल आर्टरी देखिए इधर से ब्लड जो है इधर से ये वाला पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, जब यहाँ पे ज्यादा ब्लड की नीड होगी हमारी अपर लिम्ब में, ठीक है, अपर लिम्ब में जब ज्यादा ब्लड की जरूरत होगी तो ब्लड इधर से आएगा। इस वजह से देखिए जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है ये रिड्यूस हो जाएगी। बस हमको यहाँ पे यही देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि स्टेनोसिस ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी प्रॉक्सिमल टू ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। तो वर्टिब्रल आर्टरी के ओरिजिन के प्रॉक्सिमल में ही हमको यहाँ पे सब क्लेवियन आर्टरी की स्टेनोसिस देखने को मिलेगी यानी फर्स्ट पार्ट में। और इस वजह से क्या होगा कि हाइपोपरफ्यूजन डिस्टल टू स्टेनोसिस, तो जो स्टेनोसिस है इसके डिस्टल हिस्से में हमको हाइपोपरफ्यूजन देखने को मिलेगा। इस वजह से क्या होगा रिवर्स ब्लड फ्लो इन इप्सिलेटरल वर्टिब्रल आर्टरी। तो जो इप्सिलेटरल वर्टिब्रल आर्टरी है देखिए इप्सिलेटरल इसी साइड की ना, लेफ्ट साइड की है, इसी साइड की हमको वर्टिब्रल आर्टरी में रिवर्स ब्लड फ्लो देखने को मिलेगा। जिस वजह से क्या होगा कि रिड्यूस्ड सेरेब्रल परफ्यूजन ऑन एक्सर्शन ऑफ अफेक्टेड आर्म। तो जो अफेक्टेड आर्म का जो ज्यादा इस्तेमाल करेंगे बताया ना एक्सरसाइज होगी कंडीशन में, तो यहाँ पे सेरेब्रल परफ्यूजन जो है ब्रेन की सप्लाई ये कम हो जाएगी। तो देखिए इस वजह से हमको देखने को मिलेगा कि आर्म में हमको इस्कीमिया देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, पैरेस्थीसिया देखने को मिलेगा और वर्टिब्रल बेसिलर इनसफिशिएंसी वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे डिजीनेस वर्टिगो। तो यहाँ पे देखिए हमको आर्म में भी वीकनेस देखने को मिलेगी और यहाँ पे जो ये रिवर्स ब्लड फ्लो हो रहा है इस वजह से यहाँ पे जो सेरेब्रल परफ्यूजन है ये भी डिक्रीज हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे हमको वर्टिब्रो बेसिलर इनसफिशिएंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और ओवरऑल अगर हम एक वर्ड में बोले हमको क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे सिंकोपल अटैक आफ्टर एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के बाद हमको सिंकोपल अटैक देखने को मिलेगा क्योंकि एक्सरसाइज पे और ज्यादा ब्लड की डिमांड होगी, इस वजह से यहाँ पे सिंकोपल अटैक देखने को मिलेगा। ठीक, और ब्लड प्रेशर की यहाँ पे बताई गई बात कितना कि देखिए मोर देन 50 mmHg डिफरेंस इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिटवीन आर्म्स। तो देखिए इस आर्म में और इस आर्म में यानी दोनों आर्म के बीच में 15 mmHg से ज्यादा का डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा सिस्टोलिक बीपी में, क्योंकि स्टेनोसिस की वजह से। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया किस किस से एसोसिएट होता है। तो देखिए एसोसिएटेड कंडीशन जो है ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, टाकायासु आर्थराइटिस है और हार्ट सर्जरी है। ठीक है, तो इन तीन कंडीशन से ये एसोसिएट होता है। और देखिए टाकायासु आर्थराइटिस में एक चीज बता दें कि टाकायासु आर्थराइटिस क्या होती है कि ये लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस होती है। ठीक है, तो लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस, टाकायासु आर्थराइटिस और जाइंट सेल आर्थराइटिस जिसको हम टेम्पोरल आर्थराइटिस बोलते हैं, दो टाइप की होती हैं। और इसमें से जो हमारे टाकायासु आर्थराइटिस है इसमें मोस्ट कॉमनली जो आर्टरी इफेक्ट होती है ये हमारे सब क्लेवियन आर्टरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस था। जबकि यहाँ पे जाइंट सेल आर्टरी है जिसको हम टेम्पोरल आर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये देखिए इसमें नाम से पता चलता है कि यहाँ पे मोस्ट कॉमन हमारी जो आर्टरी इफेक्टेड होती है ये टेम्पोरल आर्टरी इफेक्टेड होती है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस ये था कि टाकायासु आर्थराइटिस ये लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस है और इसमें मोस्ट कॉमनली हमारी सब क्लेवियन आर्टरी ही अफेक्टेड होती है। इस वजह से हमको सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम देखने को मिलता है और हार्ट सर्जरी वगैरह इसको कॉज करते ही हैं। और यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करें तो हमको सीटी एंजियोग्राफी ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस देखने को मिलेगा। और ट्रीटमेंट हमारा जो होता है ये एंजियोप्लास्टी, यहाँ पे हम इसके ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, यहाँ पे देखिए हम बताए ना कि मोस्टली जो होती है हमको लेफ्ट साइड में देखने को मिलती है। ठीक है, तो मोस्टली लेफ्ट साइड को देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी ये हमको राइट साइड में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो मोस्टली हमको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगी और कभी कभी राइट साइड में देखने को मिलेगी। और राइट साइड में जब देखने को मिलेगी तो देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगी जो फर्स्ट पार्ट है यहीं पे देखने को मिलेगी। तो इस वजह से जब राइट साइड में देखने को मिलेगी तो ये ब्लड फ्लो जो है इस तरह से इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल समझने वाली बात है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हमारी लेफ्ट साइड की होती है इस वजह से यहाँ पे लेफ्ट साइड बताया गया है, लेकिन हमको राइट साइड में भी देखने को मिल सकता है। ठीक, तो ये हमारा सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम हो गया। बस यहाँ पे परेशानी यहाँ आती है, इस वजह से एक्सरसाइज के टाइम पे हमको ब्रेन का परफ्यूजन कम देखने को मिलता है, इस वजह से सिंकोपल अटैक आफ्टर एक्सरसाइज देखने को मिलता है। और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात की तो सीटी एंजियोग्राफी और ट्रीटमेंट जो होता है एंजियोप्लास्टी करते हैं। इतना ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट था।